दिस इज मी राधिका छाबरा एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। आई होप आप लोग अपने अपने घरों पे बिल्कुल सेफ हैं और जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए तो गुड न्यूज़ आ ही गई है कि अब फ़्लाइट्स भी रिज्यूम हो गई हैं। आप फ़्लाइट से भी ट्रैवल कर सकते हैं। 25 से फ़्लाइट्स रिज्यूम हुई थी एंड जस्ट लाइक यू गाइज मैं भी ट्रैवल करना चाहती हूँ। मैं भी अपने होम टाउन जाना चाहती हूँ, अपने मम्मी पापा से मिलना चाहती हूँ और मैंने अपनी फ़्लाइट 23rd को बुक कर ली थी जब तक 25th की फ़्लाइट शो भी नहीं हो रही थी। सो आई बुक माई फ़्लाइट फॉर 3rd और मैं 3rd को ट्रैवल करने वाली हूँ। बट जब मुझे पता चला कि गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस इशू करी हैं तो मैं उन गाइडलाइंस को सर्च कर रही थी ताकि मुझे एयरपोर्ट पर जाके कोई दिक्कत ना आए। बट उन गाइडलाइंस को सर्च करते हुए उनको समझते हुए ही मुझे इतनी प्रॉब्लम आई। आई नो अ लॉट ऑफ यू पीपल आर ऑल्सो गोइंग थ्रू दिस और आप लोग जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में क्या गाइडलाइंस है, उनको ईजी वे में बताया जाए आप लोगों को। तो आप लोगों के लिए मैं हूँ। आई नो अ लॉट ऑफ यू पीपल वांट टू ट्रैवल, सो आई एम देयर फॉर यू गाइज, डोंट वरी। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी कौन सी गाइडलाइंस हैं जो आपको फॉलो करनी है। सो विदाउट डूइंग मच डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, आपको अपने मोबाइल फ़ोन्स में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करना है। आरोग्य सेतु ऐप हमारे गवर्नमेंट ने एक ऐप निकाला है जहां से आपको पता चलता है कि आपकी सराउंडिंग्स में कितने लोग हैं जो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हैं या किन में सिम्टम्स हैं। और इनफैक्ट आरोग्य सेतु ऐप में आपको सेल्फ असेसमेंट भी करना है। आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जैसे कि आपको आइसोलेशन में तो नहीं रखा गया, आपने कभी ट्रैवल तो नहीं किया, आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में तो नहीं आए, आपकी बिल्डिंग में कोई तो नहीं है। सम क्वेश्चंस लाइक दैट जिनको आपको आंसर करना है। और अगर आपका आरोग्य सेतु ऐप ग्रीन रिफ्लेक्ट करता है दैट मीन्स यू आर गुड टू गो, आप जा सकते हैं, आप ट्रैवल कर सकते हैं। दैट इज़ वन मैंडेटरी थिंग जो आप सबको करनी है। बट आई नो चिल्ड्रन बिलो 14 उन लोग के पास फ़ोन नहीं होते या एक घर में एक फ़ोन है वही बच्चे यूज़ करते हैं, वही मम्मी यूज़ करती है। फॉर देम ऑल्सो 14 साल से नीचे वालों बच्चों के लिए वो मैंडेटरी नहीं है। बट पीपल अबव 14 ईयर्स हैव टू इंस्टॉल आरोग्य सेतु ऐप इन द मोबाइल फोन्स। सो दिस इज़ वन सच थिंग। सेकेंड थिंग इज़ जब हम ट्रैवल करते हैं तो हमें चेक इन करना होता है। इस बार आपको ऑनलाइन चेक इन करना है, मतलब वेब चेक इन करना है। अगर आपने फ़्लाइट्स बुक कर ली हैं लेकिन आपने चेक इन नहीं किया है तो आप प्लीज़ अपनी फ़्लाइट से पहले चेक इन कर लीजिएगा। नाउ थर्ड पॉइंट, अ लॉट ऑफ फास्ट पीपल इवन मी, हम लोग कभी एयरपोर्ट थोड़ा जल्दी चले जाते हैं ताकि हम हसल से बच जाएं, हसल बसल नहीं हो। और या तो फिर हमें थोड़ा ड्यूटी फ्री से शॉपिंग करना होता है तो वी आर लाइक कि चलो ठीक है थोड़ा जल्दी जाते हैं, शॉपिंग कर लेंगे। बट अभी ऐसा नहीं कर सकते हैं आप अपनी फ़्लाइट से 4 घंटे पहले ही एयरपोर्ट पे एंटर कर सकते हैं और 2 घंटे पहले तो आपको मैंडेटरी है पहुंचना। तो जैसे कि आपकी फ़्लाइट अगर 10 बजे की है तो आप 6 बजे एयरपोर्ट में एंटर कर सकते हैं। 4 घंटे पहले आपको एंटर करने दिया जाएगा लेकिन आपको 6 बजे से पहले एंटर नहीं करने दिया जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग ये रिस्क मत लीजिए कि आप एयरपोर्ट जल्दी पहुंच जाएंगे। अगर आप एयरपोर्ट जल्दी पहुंच जाएंगे आपको एंट्री नहीं मिलेगी, आपको बाहर खड़े रहना पड़ेगा। आप बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में आएंगे जिससे आपके चांसेस इन्फेक्ट होने के बढ़ सकते हैं। सो डोंट डू दैट मिस्टेक। और हाँ, आपको 2 घंटे पहले तो पहुंचना ही है। अगर आपकी फ़्लाइट 10 बजे की है आपको एनी हाउ 8 बजे एयरपोर्ट के अंदर एंटर करना है। फोर्थ पॉइंट, अब आप एयरपोर्ट के अंदर अगर एंटर करेंगे तो फॉर श्योर आपके पास बैग्स रहेंगे, आपके पास अपने बैग होंगे। तो जब आप बैग लेके जाएंगे आपका बैग सैनिटाइज किया जाएगा। एज पर माई नॉलेज जो आपका बैग सैनिटाइज किया जाएगा वो एविएशन अथॉरिटी की तरफ से ही होगा, वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ही करेगी। बट फॉर सेफर साइड डू कैरी योर सैनिटाइजर्स इज वेल। फिफ्थ पॉइंट, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप अपने सैनिटाइजर ज़रूर लेके जाना, उसके साथ साथ मैं आपको बोलूँगी कि आप अपनी पीपीई किट भी लेके जाना। कुछ एयरपोर्ट्स पे ये मैंडेटरी है कि आप पीपीई किट पहने होंगे तभी आपको फ़्लाई करने दिया जाएगा, वरना आपको फ़्लाई ही नहीं करने दिया जाएगा। आप अपनी एक पीपीई किट ज़रूर कैरी कीजिए। अगर आपको पीपीई किट अवेलेबल नहीं है डोंट वरी, तो आपको क्या करना है, एक फेस शील्ड आता है वो ख़रीदना है, कुछ हैंड ग्लव्स ख़रीदने हैं और सैनिटाइज़र्स लेके चलने हैं। वैसे तो आपको जगह जगह पे सैनिटाइज़र मिलेगा एयरपोर्ट पे, बट कभी आपको यूज़ ऐसा लगे कि हाँ मुझे अभी यूज़ करना है, टच्ड समथिंग, तो आपके पास आपकी सेफर साइड के लिए सैनिटाइज़र होना बहुत ज़रूरी है। ग्लव्स के भी आई विल रिकमेंड कि कम से कम 3-4 पेयर्स लेके चले। ऐसा नहीं कि आपने छू लिया और फिर वापस से आप अपने फेस को हाथ लगा सकते हैं। तो अगर आपको कभी लगे जस्ट यूज़ एंड थ्रो कीजिए अपने ग्लव्स को। एंड या मास्क भी आप 3 से 4 तरह के मास्क लेके चले। बिकॉज मुझे पर्सनली वो जो बहुत अच्छे वाले मास्क आते हैं वो पहनने के बाद मेरा दम घुटता है
बिकॉज़ बिल्कुल हवा नहीं आती है उसमें से। तो अगर आपको वो मास्क निकालना हो तो आपके पास दूसरा क्लॉथ का मास्क ज़रूर होना चाहिए, ताकि एटलीस्ट आप अपने फेस को कवर कर सको। सो मास्क, शील्ड, ग्लव्स, सैनिटाइजर्स। नाउ सिक्स्थ पॉइंट, एयरपोर्ट पर जल्दी पहुंचने का एक रीज़न ये भी है कि आपकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी वहाँ पे। थर्मल स्क्रीनिंग मीन्स आपका टेम्परेचर चेक किया जाएगा, आपका बॉडी चेकअप होगा, और अगर आप में कोई भी तरह का सिम्टम नज़र आता है तो आपको ट्रैवल नहीं करने दिया जाएगा। तो इसलिए आप अभी से अपनी केयर बहुत अच्छे से करनी स्टार्ट कीजिए। थोड़ा सा भी टेम्परेचर मत आने दीजिए, क्योंकि मौसम बदल रहा है तो वैसे भी टेम्परेचर आ जाता है और हमें लगता है अरे कोरोना हो गया। सो पैनिक मत कीजिए, अपनी केयर कीजिए। वैसे भी अपनी केयर करनी ही चाहिए, तो अपनी केयर कीजिए, अपने आप को हेल्दी रखिए ताकि आप अपने घर पहुंच पाएँ, ट्रैवल कर पाएँ एंड सेफली जा पाएँ। सेवेंथ पॉइंट, अब हमने एंटर कर लिया, थर्मल स्क्रीनिंग हो गई, अब हमें बोर्डिंग पास चाहिए। जैसे हम लोग देखते हैं रेलवे स्टेशन पे या फिर बैंक्स में एक शील्ड रहता है कस्टमर और स्टाफ के बीच में, जहाँ से इतना सा ओपनिंग रहता है जहाँ से आप पैसे दे सकते हैं या सिर्फ बोल सकते हैं। लेकिन इस केस में वो भी नहीं रहेगा, एक शील्ड रहेगा। वो शील्ड ग्लास का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, वो आप कस्टमर और स्टाफ के बीच में रहेगा, सो दैट कोई चांसेस नहीं रहे वायरस का इंटरचेंज होने में अगर किसी को है। नाउ एट्थ पॉइंट, अब बारी आती है कि जैसे हम जाते हैं एयरपोर्ट्स पे तो कितनी शांति मिलती है, सुकून होता है एयरपोर्ट पे। स्टेशंस की तरह अनाउंसमेंट्स नहीं होती बार 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 बार, बट इस कोविड-19 के चलते हुए आपको अनाउंसमेंट सुनने को मिल सकती हैं। आपका पीस ऑफ माइंड थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है। आपको एयरपोर्ट पे वो शांति देखने को वापस से शायद से नहीं मिले, क्योंकि आपको बार बार अनाउंस करके अवेयर किया जाएगा कि आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है, आपको प्रिकॉशंस लेनी है, विच इज़ फॉर योर गुड ओनली। तो आपको वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है, और अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं तो ऊपर वाला सब देखता है, मतलब कि कैमरा सब देखता है। कैमरा से आपको देखा जाएगा और उस रूल को फॉलो ना करने के लिए आपको पनिशमेंट दी जा सकती है, कड़ी पनिशमेंट दी जा सकती है, और इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि आपको फ्लाइट करने ना दिया जाए। सो फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर आपको कुछ कहा जाता है, आपके अच्छे के लिए कहा जा रहा है, आप उसको फॉलो कीजिए। नाइन्थ पॉइंट, अब बारी आती है बोर्डिंग की। तो आपको बोर्डिंग करनी है अब, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप अपने बोर्डिंग गेट पे एटलीस्ट 45 मिनट्स पहले पहुँच जाओ, ताकि वहाँ हसल बसल ना हो। प्रॉपरली सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आपको फ़्लाइट में बिठा दिया जाए और आप कोऑपरेट करो। प्लीज़ मैं सबसे कहना चाहूँगी कि प्लीज़ स्टाफ के साथ कोऑपरेट करना, बिकॉज वो लोग अपनी जान जोखिम में डाल के आप लोगों को घर पहुँचा रहे हैं। सो प्लीज़ कोऑपरेट विद देम। बोर्डिंग बहुत ही सिस्टमैटिक वे से की जाएगी, और अगर आप लेट होते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि फ़्लाइट आपको टाटा बाय बाय करके उड़ जाए। तो प्लीज़ इधर उधर टहलना नहीं, डायरेक्ट आके बोर्डिंग गेट पे बैठ जाना, वेट करना और स्टाफ को कोऑपरेट करना। नाउ 10th पॉइंट, अब बहुत सारे लोगों को, इनफैक्ट मुझे भी आदत है एयरपोर्ट पे जाके मैगजीन्स और न्यूज़पेपर स्क्रॉल करने की। फ्री मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स जो हमें मिलती है, हमें बहुत अच्छा लगता है कि टाइम पास हो जाता है बोर्डिंग गेट पे बैठे बैठे, या फिर प्लेन के अंदर हम लोग को मैगजीन न्यूज़पेपर मिलता है। तो ये अब आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज एक इंसान वो यूज़ करेगा तो दूसरा इंसान भी वो यूज़ करेगा। देयर आर चांसेस कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो वायरस स्प्रेड हो जाए। इसलिए नो मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर विल बी अवेलेबल। आपको अपने फ़ोन में लगे रहना पड़ेगा, इसलिए अपने फ़ोन का डेटा पैक बचा के रखिएगा, जो 2 घंटे आपको बोर्डिंग एरिया में वेट करना है, ताकि आप उस पर स्क्रॉल कर सके, अपडेट्स कर सके, लोगों को मैसेजेस कर सके। नाउ 11th पॉइंट, जनरली हम लोग बोल देते हैं कि मुझे विंडो सीट चाहिए, आयल सीट चाहिए। अपनी सीट्स खुद डिसाइड करते हैं। जब हम सीट बुक करते हैं, जब हम अपनी फ़्लाइट टिकट करते हैं, तो हम सीट भी डिसाइड कर लेते हैं। बट अभी ऐसा नहीं कर सकेंगे आप, क्योंकि कुछ सीट्स अनऑक्यूपाइड रखी जाएंगी, उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा ताकि सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर पाएँ। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से कि अगर आपको कोई सीट दी जा रही है, आप उसी सीट पे बैठे, ज़िद ना करें दूसरी सीट पे जाने की, क्योंकि एयरलाइन को पता है आपके लिए क्या अच्छा है। जैसे भगवान जानता है कि आपके लिए क्या अच्छा है, वैसे एयरलाइन जानता है कि आपके लिए क्या अच्छा है। तो आपको जो सीट दी जाए उससे संतुष्टि से ले ले और स्टाफ के साथ कोऑपरेट करें। सो नाउ 12th पॉइंट, आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है। अगर आपने गलती से भी कोई रूल को ब्रेक कर दिया तो हो सकता है कि आपको फ्लाई ना करने दिया जाए। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि कोऑपरेट कर लो। भले आपको आपकी मर्ज़ी की सीट नहीं मिल रही है, आप मर्ज़ी से घूम फिर नहीं पा रहे हैं, बट आप घर जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं, आप घर जा रहे हैं, आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ पहुँच पा रहे हैं। और एक ऐसा स्टाफ जो
एक्चुअली में आपके लिए गॉड बन के आया है, जो आपको आपके घर वालों से मिलाएगा अपने घर वालों से दूर रह के. सो प्लीज़ रिस्पेक्ट देम और कोऑपरेट विद देम. ऑल द गाइडलाइंस विच आई नो एज पर माई नॉलेज आई हैव शेयर्ड विद यू ऑल, सो दैट आप लोगों को ईजी हो ट्रैवल करने में. और मैं आपको सीरियसली बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ बहुत सेफली ट्रैवल कीजिए. अगर आप में सिम्टम्स हैं, अगर आपको लगता है कि देयर आर चांसेस कि आपको कोरोना वायरस हो सकता है, प्लीज़ अपना टेस्ट करवाएं, because we are the one who can save ourselves and our country. So that's it for today. Have a happy journey and have a safe journey. आप जहाँ भी जाना चाहते हैं जाएं, बट सेफली जाएं. एंड आई होप आप लोग अपने अपने घर पहुँच जाएं और आपको मेरी गाइडलाइंस ने कुछ हेल्प किया हो. मैंने जो जो पॉइंट्स आपको बोले हैं प्लीज़ उसे फॉलो करना, क्योंकि वो आपके अच्छे के लिए है, मेरे अच्छे के लिए और हमारी कंट्री के अच्छे के लिए है. आफ्टर ऑल वी आर द वन हु कैन सेव आवर कंट्री. सो दैट्स इट फॉर टुडे. हैव अ हैप्पी एंड सेफ जर्नी. जय हिंद. अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो जो भी इंसान अभी ट्रैवल करने वाला है उसके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए. एंड ऑल्सो यू डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो.